मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की थी और मानवाधिकार को दरकिनार करने की बात कही थी। वहीं अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कड़े कानून का हवाला दिया है। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं ये चाहती हूँ कि एक हस्ताक्षर अभियान चले। होता क्या है, अपराध तो अपराधी ने समाज में किया, उसको फांसी कहाँ मिली? जेल में एकांत में जाके, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी के मन में भय पैदा ही नहीं हुआ कि इसको फांसी कब हो गई। लोग की भी याददाश्त कमजोर रहती, हुई घटना भूल गए। मैं ये चाहती हूं कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहने दो साले को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए। और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब तैयार है ना? जी हाँ, सूबे की मंत्री उषा ठाकुर के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने बलात्कारियों के खिलाफ मानव अधिकारों को दरकिनार करने की राय दी है। जिस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संविधान के नियमों का पालन होना चाहिए, कानून के इतर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। मैं तो मंत्री जी के सोच पे जरा दया आती है। भारत प्रजातांत्रिक देश है। सांसद द्वारा बनाया गया संविधान उसके अनुरूप चलने का हर नागरिक को कार्य करने की पद्धति है। उषा ठाकुर तालिबानी ट्रेनिंग लेके आई ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये प्रजातंत्र के देश में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता कि सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, चील कौवे मानव शरीर को खाएं। जिस हिंदुस्तान में पूर्व से संस्कृति में हमारे इस तरह का संभव नहीं है। उनका बयान सत्ता के मद में मदान होकर इस तरह के बयान जारी करती हैं। संविधान के अनुरूप मध्य प्रदेश में एक्ट है, सरकार की नाकामी, अक्षमता, अयोग्यता है कि किसी भी बलात्कारी को अभी तक ऐसे सबूत प्रमाण नहीं दिए जिससे उनको फांसी हो। सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, न्यायपालिका को है, न कि कार्यपालिका को। और अगर वो सरेआम इस तरह की कही तो कानून अपना काम करेगा। जनहित में बोलने वाले लोग तमाम बोलेंगे। मैं तो इस बात का भी बहुत घोर विरोधी हूँ और मैंने आह्वान किया है कि सरकार मनमाने तरीके से किसी संपत्ति को उजाड़ रही है, मकान तोड़ रही है। एक भाई अपराध करे, दूसरे की संपत्ति भी तोड़ देते हैं। इस तरह का न्यायालय में लोगों को जाना चाहिए और मैं उनकी मदद करूँगा। वहीं अब इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार ने कानून बनाया हुआ है, जन जागरण का काम भी चल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। अभी तक 38 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। कानून मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया हुआ है और दोनों तरह के अभियान इस प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। जन जागरण का भी चल रहा है और कानून से कठोर कार्रवाई भी किया हुआ है। 38 मामलों के अंदर सजा हो चुकी है। मैं आराम से दूंगा, एक साथ नहीं, लगातार बोलूंगा। दुष्कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर राजनेताओं की अलग अलग राय को लेकर जनता के बीच चर्चाएं जारी हैं। हालांकि सभी का इस पर एक ही मत है कि दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।